आज इस प्रेस वार्ता के अवसर पर माननीय सांसद जी श्री अवधेश प्रसाद जी, हमारे जिले के अध्यक्ष श्री पारसनाथ यादव जी, महासचिव हामिद जाफर मिशन साहब, श्री अरुण सिंह जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सम्मानित बंधुओं छायादार साथियों, माइक पीछे कर लो यार। बहुत ही गंभीर विषय पर और ऐसे विषय पर जिसके बोलने में शायद जवान भी लड़खड़ा जाए, ऐसा मंजर जब हम लोगों ने अपने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती पर देखा है कि शायद अगर आज प्रभु श्री राम इस धरती पर जिंदा होते, जीवित होते, मनुष्य के रूप में होते, तो शायद वो भी शर्मा जाते कि हमारी अयोध्या। ऐसा मंजर जब हम अयोध्या वासियों को देखने का दुखद अवसर मिला। ग्राम सहनवा दलित परिवार की बिटिया है, 18-20 साल की। तब माननीय सांसद जी गए थे रात में, माननीय सांसद जी ने परिवार के बीच में गए थे। कल 3 दिन से वो बिटिया लापता थी, 3 दिन से परिवार के लोग पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते रहे, बिलखते रहे कि मेरी बिटिया का पता लगाइए, मेरी बिटिया खो गई है, बिटिया मिल नहीं रही है, बिटिया गायब हो गई है। लेकिन अयोध्या पुलिस के कान पर जू नहीं रही, क्योंकि अयोध्या पुलिस घूसखोर है, बगैर पैसा लिए कोई काम नहीं करती। खुला आरोप है, बिल्कुल मजबूती से इस बात को कह रहा हूं कि अगर पुलिस प्रशासन चेता होता तो उस बेटिया के साथ आज जो दुर्दांत घटना हुई वो ना हुई होती, वो बिटिया हमारे बीच में जीवित होती। किसी बिरादरी, किसी समाज की बिटिया हो, बिटिया बिटिया होती है। वो दलित परिवार उसके घर में गए, उसकी मां को फाली लगा हुआ है, उसकी मां बिस्तर से उठ नहीं सकती, बाप बेचारा बिल्कुल चलने फिरने की अवस्था में नहीं है, और 3 दिन से बिटिया गायब थी। प्रशासन की लापरवाही, उसके बाद कल उस बिटिया की दोनों हाथ पैर बांधे हुए निर्वस्त्र अवस्था में जिस तरह से उसकी बॉडी मिली है, हत्या करके, उसके साथ दुर्दांत अपराध करके, आंख नोच के, उसके शरीर में कई जगह खरोच थी, तोड़ नोचे गए थे। हैवानियत की सारी हदें पार की। मतलब मेरे पास तो शब्द नहीं है जिन शब्दों को मैं यहां बोल सकूं कि जो घटना हुई है। मुझे लगता है कि आजाद हिंदुस्तान में इतनी बड़ी घटना अभी तक दुर्दांत घटना नहीं हुई होगी जो अयोध्या फैसलाबाद में हुई है। शब्द नहीं है। उस वीडियो को, उस फोटो को देखने के बाद पूरी रात नींद नहीं आई। हमारे घर परिवार में बेटियां हैं, सबके घर में बेटियां हैं, माँ है, पत्नी है। वो जो वीडियो हम लोगों ने देखा है, फोटो जिस तरह की बेटी की आई है, आंख से आंसू निकल आए और पूरी रात नींद नहीं आई सोच करके कि मैंने कल क्या दृश्य देख लिया। हैवानियत का जो नंगा नाच देखा है अयोध्या की धरती पर, पूरी अयोध्या, पूरा देश शर्मिंदा है। माननीय सांसद जी कल गए थे, पोस्टमार्टम हाउस गए थे माननीय सांसद जी, उसके घर गए, उसके मां से मिले, पिता से मिले, बहनों से मिले, पूरा परिवार सांसद जी को छाती से लगाकर रोने लगा। वो मंजर कल देखा है, पूरे परिवार को बिलखते हुए देखा है। उस बहन और बेटी के खोने का दर्द उस गांव के लोगों की आंखों में और चेहरे पर महसूस किया है। पूरा गांव भय में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राम राज्य ला रही है, बेटी पढ़ाओ, बेटी आगे बढ़ाओ का नारा दे रही है, और बेटियों के साथ इतनी दुर्दांत घटना हो गई और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कल सुबह बॉडी मिली थी, आज 10 बज रहा है, 11 बज रहा है, 10:15 बज रहा है, अभी तक पुलिस ने किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं की है, कहीं कोई वो नहीं है। पुलिस केवल सरकार की जी हजूरी में व्यस्त है। पुलिस केवल सरकार की जी हजूरी में व्यस्त है। पुलिस केवल समाजवादी पार्टी के नेताओं में के उत्पीड़न में व्यस्त है। पुलिस केवल समाजवादी पार्टी के नेताओं पर मुकदमा लिखने में व्यस्त है। वो इसी में खुश है कि हम सपा नेताओं का उत्पीड़न करके परमवीर चक्र पा जाएंगे। अयोध्या की पुलिस इसी में व्यस्त है। आदर्श आचार संहिता को तोड़कर अयोध्या की पुलिस परमवीर चक्र पाने के लिए बहुत परेशान हैरान है। लेकिन उस बेटी के साथ जो घटना, दर्दनाक मंजर हुआ है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है योगी सरकार की पुलिस। सांसद जी के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी जाएगी। सांसद जी के नेतृत्व में, माननीय अवधेश प्रसाद जी के नेतृत्व में
गरीब परिवार की बेटी जिसका घर हमने देखा है टूटी चारपाई पर उसकी फॉली मारी हुई मां विकलांग मां लेटी हुई है। उस परिवार की लड़ाई पूरी समाजवादी पार्टी आदरणीय अवधेश प्रसाद जी के नेतृत्व में लड़ेगी। परिवार को न्याय दिलाएंगे, ये हम कहना चाहते हैं। उस परिवार को न्याय से वंचित नहीं होने देंगे। न्याय से कतई वंचित नहीं होने देंगे। कल आदरणीय अखिलेश जी ने भी ट्वीट किया है और मांग की है कि 1 करोड़ रुपया परिवार को सरकार मुआवजा दे, 1 करोड़ रुपया, और उस परिवार की जीवन भर की सुरक्षा की गारंटी सरकार को लेना चाहिए। आदरणीय अवधेश प्रसाद जी ने मांग की है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने मांग की है, क्योंकि जो लोग इतनी दुर्दांत घटना कर सकते हैं वो परिवार के साथ आगे भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए उस परिवार को सुरक्षा की भी पूरी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। उस परिवार को सुरक्षा देनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे माननीय सांसद जी अपनी बात को रखें। जो घटना हुई है हम उसकी निंदा करते हैं और हम चाहते हैं सरकार से कि केवल भाषणों तक आपकी कानून व्यवस्था न सीमित रहे, केवल विज्ञापन के माध्यम से अखबार और चैनलों में आपका कानून व्यवस्था न रहे। कानून व्यवस्था धरती पर दिखनी चाहिए, बहन बेटियां सुरक्षित रहे, इस बात का इकबाल दिखना चाहिए। और ये इकबाल सरकार का पूरी तरह से शून्य है, पूरी तरह से शून्य है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उनकी इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है, जिसकी समाजवादी पार्टी निंदा करती है, घोर निंदा करती है। इस मुद्दे पर तो अगर योगी आदित्यनाथ जी के अंदर जरा भी शर्म बची हो, हया बची हो, बहन बेटियों के प्रति सम्मान हो, तो उनको अपना इस्तीफा आज अभी सौंप देना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी कहती है। सम्मानित साथियों, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में भी आज हम लोगों के साथ हम लोगों विचारों को सुनने के लिए आए। अबे चूतिया नहीं तो हमारे कैसा पवन जी जो किसी परिचित होता नहीं, जब से होता है उन्होंने अपनी बात देता है, भाई बात ने अपनी बात कही है, ये सब भी बैठे हैं और सुबह भी बैठे हैं। आज हम बहुत दुखित मन से आपकी इसी सेवा कर रहे हैं। मैं अभी तक सुनता था कि जो घटना यहाँ हुई थी निर्भया कांड, अभी तक मैं निर्भया कांड की दर्दनाक घटना को सुनता था, लेकिन कल जब मैं उस परिवार में गया, परिवार जो है सरवा है, हमारे संसदीय क्षेत्र में है, सरदार पटेल वार्ड हमारे लोकसभा के संसदीय क्षेत्र में है। मैंने जब सुना कि एक दलित बेटी के साथ जितना अन्याय अत्याचार हुआ है, दुनिया में इस तरह की कोई घटना देखने और सुनने को अब तक नहीं मिली है। मैं मौके पर गया, उसकी मां बेहोश पड़ी है, उसकी बेटी बहन मूर्छित है, बाप मूर्छित है, सारे लोग डरे और दहशत में हैं। मैंने पूछा, बताओ कैसे हुआ? तो एक महिला ने जो उसकी दादी लगती है अपनी सारी बातें बता दी। यहां तक उस बेटी की स्थिति कैसी थी, मुझे शर्म लगा है। जबान खोलने में उस बेटी की
मुझे बहुत शर्मा रही है, मैं बहुत शर्मा रही है। मैं देश की जनता के सामने स्वयं लज्जित हो रहा हूं। यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने अवधेश प्रसाद के हाथ में जिम्मेदारी सौंपी है, सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है, लोगों की सम्मान की जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन आज हम देश के सामने क्या कह पाएंगे? देश हमसे पूछेगा कल कि एक दलित की बेटी के साथ दुनिया के सारे अधिकार छूट गए, निर्वस्त्र करके उसका क्या क्या काटा गया, क्या क्या किया गया, जघन्य अपराध किया गया, हत्या की गई। निर्भया कांड से 1000 गुना गंभीर मामला है। और हमने देखा, मैं उस बेटी को मिट्टी देने भी गया था और बाप को, परिवार को सब सामने हुए थे। यहां तक कि उसका जो दाह संस्कार होता है, दाह संस्कार भी जो हमारी हिंदू धर्म में मान्यताएं हैं, हिंदू धर्म की मान्यताओं को तोड़ा गया। जीसीबी लगाकर पुलिस के घेरे में उसको दफनाया गया। हमने भी 5 मुट्ठी जीसीबी को कहा, भैया जीसीबी देखो मेरे ऊपर न गिर जाए, किसी तरह 5 मुट्ठी उस मिट्टी उस बेटी की समाज में मैंने डाला है। हिंदू धर्म को हमने देखा है, उसका हम पालन करते हैं। लेकिन कल जब देखा कि जीसीबी लगा करके हमारी दलित बेटी को दफनाया जा रहा है, मां को देखने का, किसी को मां को देखने का अधिकार नहीं किया गया। पुलिस हमने सामने करवा रही। जीसीबी हमने या तो देखा था जब गौशालाओं में हमारी गायें पानी बगैर, खाना बगैर, दवाई बगैर, रोहताल बगैर मरती हैं, तो मैंने बैसिंग में जाकर देखा था, जो हमारे संसदीय क्षेत्र में है, गायों को दफनाते हुए जीसीबी के द्वारा। उसी तरह से मेरी बेटी को लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके बयान दिलाया जाएगा। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? महारानी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? अरे तुझे पीछे आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री, कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया?
आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, सबसे बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना। अरे मंत्री जी, हम लोग लड़ाई में साथ हैं। सब साथ में है। सीता मैया कहाँ हो? हमें जाने दो दिल्ली, हमें इस्तीफा आके देंगे। लड़ाई को आप लड़ेंगे, नहीं देना, न्याय न्याय दिलाना। आप तो हर लड़ाई को लड़ते हैं। लड़ना है, परिवार को न्याय दिलाना है, दोषियों को फांसी दिलानी है, इस्तीफा नहीं देना है आपको। आपको इस्तीफा देने के लिए नहीं, परिवार को न्याय दिलाने के लिए और ऐसे दोषियों को सजा दिलाने आपको चुना गया है। अयोध्या को सुरक्षित रखने के लिए आपको सांसद बनाया। और क्या, जो भी अपराधी है बचते नहीं जाएंगे। आज अफसोस है 3 दिन से बिटिया गायब थी, जानकारी दी गई, कोई बड़ा से बड़ा अफसर नहीं गया, कोई नहीं गया। ये हिंदुस्तान क्या दुनिया की सबसे बड़ी दर्दनाक घटना है। हम इस देश की मीडिया से प्रार्थना करेंगे, हम इस देश की मीडिया से प्रार्थना करेंगे, दुनिया की मीडिया से हम प्रार्थना करेंगे कि आज उस घर पर जाओ जिस घर में एक माँ ने अपनी बेटी को 9 महीने तक पेट में रखा था, बाप ने बुढ़ापा है, बेहोश पड़ा है, किस तरह से क्या क्या कैसे नंगा करके क्या किया गया, सारी हदें पार हो गई। हम हाथ जोड़ करके इस देश और दुनिया की मीडिया से प्रार्थना करते हैं, वहां पहुंच करके देश और दुनिया को इस संदेश बताओ। एक इससे ये होगा कि कोई भी सरकार, कितनी भी खतरनाक सरकार होगी, तो इस तरह की घटना नहीं होने पाएगी। आज अफसोस है, हमारे जोगी बाबा ने, हमने सुना है, सारे अधिकारी उनके लिए लगे हैं, लगना भी चाहिए, उपलब्धि है, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी पुलिस के लोग लगे हुए हैं। योगेश प्रसाद जो सांसद है अयोध्या जनपद से, देश दुनिया में नाम हुआ है। अब अजीत प्रसाद जो अखिलेश यादव जी का कार्य करता है, पीडीए का कार्य करता है, इंडिया गठबंधन का कार्य करता है, अखिलेश जी ने सबसे राय बांट लेकर हमारे नेता बैठे हैं, तो चुनाव लड़ाया है। हम चाहते तो अपने बेटे को हम भी डिप्टी कलेक्टर बना देते, हम भी कप्तान बना देते, लंबा चौड़ा है, पढ़ा लिखा है, हमने पढ़ाया है, ये रजनी करा रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि मेरे न रहने के बाद भी 25 साल बाद अत्याचार धरती में होगा तो कौन खड़ा होगा, जनता के बीच कौन जाएगा, परेशान लोगों के बीच कौन जाएगा। जो परिवार हमसे लगा है 72 से, वो परिवार किसके दरबार में जाएगा। आज इसको हराने के लिए सारे पुलिस के लोगों को लगा दिया गया है, मेलों को लगा दिया है, पर्चियां नहीं बांटी जा रही है, गांव-गांव में पुलिस ने दौड़ा करके मार रहे हैं लोगों को।
दोषी है उसका पता लगाओ। जाना चाहिए था, जिसने कांड किया है उसको गिरफ्तार करके जाना ही चाहिए था, इसकी कार्रवाई की जाए। जो जिसने किया है उसको फांसी की सजा दिलाई जाए, लेकिन फांसी की सजा दिलाना तो दूर रहा, वहाँ कोई गया तक नहीं। ये सारे लोग लगे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरवाने के लिए, धमकाने के लिए कि जीसीबी लगाकर घर गिरवा देंगे और वो बंद करा देंगे। जितनी सब है सब बंद कर दिया है और चुनाव में गुंडागर्दी कराई जा रही है। और हमारे प्रचार वाहन ये कोरी बिरादरी का है, उसको सीओ ने गाली दिया है, धमकी दिया है, दिखाई पड़ोगे हाथ पैर तोड़ देंगे, घर को गिरा देंगे। वो दहशत में है। कल उसका वो बढ़ गया था, हार्ट अटैक से बच गया। डॉक्टरों को बुलाकर हमने उसकी कल जान बचाई, जिसको सीओ ने धमकी दिया था। पूरे देश में जा रहा है, ये क्या हो रहा है? धमका करके, डरवा करके, लोकतंत्र को दबा करके ये चुनाव मैं तो समझ रहा हूँ ये हिंदुस्तान का, दुनिया का एक अनूठा चुनाव होगा। जनता ने चुनाव हाथ में ले लिया है। दुनिया की कोई ताकत, योगी जी ने तो रिकॉर्ड बना दिया भाई। वो धीरे रूप में कभी लिखा जाएगा तो यह आएगा। उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो 10 बार किसी चुनाव में गए हैं। विधानसभा में हिंदुस्तान का, दुनिया में भी अगर आप गूगल लगाकर ढूंढना चाहोगे 10 बार कोई मुख्यमंत्री एक चुनाव में गया हो विधानसभा में, तो दुनिया में कहीं रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। बाबा ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है भाई, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हम अपने अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि चुनाव में आचार संहिता का पालन किया जाए, सरकार के दबाव में काम न किया जाए। पुलिस अफसर से भी कहना चाहते हैं कि लोगों को डरवाया न जाए, धमकाया न जाए, लोगों को घरों से निकाला न जाए, लोगों को मरवाया न जाए, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हम गुहार लगा रहे हैं, हम देश और दुनिया वासियों से प्रार्थना कर रहे हैं, आओ बचा लो लोकतंत्र को, आओ बचा लो। बिटिया के द्वारा किया गया, जो बिटिया के साथ अन्याय किया उसको न्याय दिलाओ, और जिसने किया है फांसी दिलाओ, और जो अधिकारियों ने लापरवाही किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करो। हमारे नेता ने कल मांग किया है 1 करोड़ रुपए का, हमारे नेता ने, और आज उस परिवार के ऊपर संकट तकलीफ तो है ही है, उसकी असुरक्षा हो गई है, उन लोगों के जान के खतरे हो गए हैं। तत्काल उस परिवार की सुरक्षा दी जाए, परिवार को बचाया जाए, नहीं तो सारा सबूत जो है नष्ट किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ देश और दुनिया के लोगों को आकर देखो, निर्भया कांड को भी सुनते थे, 100 गुना उससे ज्यादा गंभीर मामला है। इससे केवल दलित समाज ही नहीं, पूरा समाज आज चिंतित है, भय से है, गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अधिकारी लगे हुए हैं कि इस चुनाव को कैसे हराया जाए, अजीत को कैसे हराया जाए, हराने में लगे हैं, हराने में लगे हैं। पर्ची नहीं बांटी जा रही है, अन्याय बहुत बड़ा हो रहा है। इससे बड़ा अन्याय क्या होगा? तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं क्या हमारी इस बात को विचारधारा को केवल फैलाबाद ही नहीं, सारे देश में बताओ, जिससे इस तरह की जो घटना हुई है, आज आप देश के माथे पे कलंक है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती पर कलंक है, राम की मर्यादा को तोड़ा गया है। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं और सारे अधिकारियों, इस सरकारें आती जाती है, 1.5 साल में हमारे नेता के नेतृत्व में, देश के नेतृत्व में सरकार बनेगी, बहुत मजबूत सरकार बनेगी। इतनी मजबूत सरकार
अब तक नहीं बनी थी, 40-50 एमएलए भी नहीं के जीत पाई। ये हालत पैदा हुई। इस चुनाव को अवधेश प्रसाद नहीं लड़ रहे, कौन वाले नहीं लड़ रहे, भारत नहीं लड़ रहे। ये चुनाव जनता ने अपने हाथ में लिया। आम जनता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, गाँव हो लो, किसी चौराहे पर ईमानदारी से आपको पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी जमानत जब्त हो रही है, जमानत जब्त हो रही है। और झंडा उतार दिया। अधिकारियों से कहना चाहते हैं कितने आचार संहिता अगर मुझ पर है तो सत्ता में बैठे हुए लोगों पर है, अधिकारियों पर है, कर्मचारियों पर है। और हम मांग करते हैं यहाँ जो मिनिस्टर आए हैं, वो दुरुपयोग कर रहे हैं, डरवा रहे हैं, धमका रहे हैं। और यहाँ तक अभी कल मेरे पास रात में लोग आए, लोगों ने पहुंचा कहा कि कह रहे हैं घर पे बुलडोजर चल जाएगा, घर जा जाएगा, आरा मशीन बंद हो जाएगी। ये धमकियां दे रहे पुलिस वाले जा रहे, रात रात लोग भर रहे हैं। या को एक जमाना था लोग घर छोड़कर, आज वैसे लोगों घर छोड़ना है। किसान अपनी फसल रखाने के लिए खेत में पड़ा है, किसान तो ऐसे परेशान है, बेबल है, और देना चाहता है, दे रहा है। आपसे ईमानदारी की बात है, चले जाओ, कब तक गाँव किसी गाँव में चले जाओ, किसी बूथ में चले जाओ। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी लड़ाई में नहीं है, इसकी चर्चा ही नहीं। जो गोपनीय विभाग है उसको भी खबर है, आरएसएस को खबर है, अफसर को खबर है, योगी बाबा को भी खबर है। आखिर यही लिए तो आवत है भैया, नई बार आवत है, क्या करे आवत है। 16 मंत्री उनके लगे हैं। ये क्या है? ये दर्शाता है, एविडेंस है कि भारतीय जनता पार्टी मान गई है कि जमानत जब्त हो रही है। और ये दुनिया में एक रिकॉर्ड बनेगा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 9 बार मिनिस्टर गए हों, 16 मंत्री लगे हों, और वहां से भारतीय जनता पार्टी जमानत नहीं बचा पा रही है। एक इतिहास बनेगा, इतिहास बनाओ। और मिल्कीपुर के लोग बड़े भाग्यशाली हैं, सारे देश दुनिया में नाम हुआ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, सही गलत आप और फिर अपनी दुनिया